जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे लायोफिन टेबलेट के बारे में। देखिए, लायोफिन एक खाने की टेबलेट आती है, 10 mg में आती है, 25 mg में आती है। इसके अंदर बेक्लोफेन आता है, जो मेन कंटेंट है इसके अंदर बेक्लोफेन है। लायोफिन सन फार्मा कंपनी का आता है। 10 mg की प्राइस की बात करूँ तो करीब करीब 120 रुपये के आसपास 10 टेबलेट मिल जाती है। अब ये कहाँ चलती है? देखिए, सबसे पहले कहना चाहूँगा डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा। ये जो दवाई होती है ये ना काफ़ी लंबी चलती है और हाईली प्रिस्क्राइब होती है, तो हर कोई नॉर्मल प्रॉब्लम में नहीं चलती है, बहुत रेयर प्रॉब्लम में दी जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बेक्लोफेन क्या होता है भैया? बेक्लोफेन एक मसल रिलैक्सेंट होता है। मसल्स के अंदर आई हुई तनाव, स्टेफनेस को, मरोड़ को ये कम करता है। कि अगर कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण मसल्स में स्टेफनेस आ गई है, ठीक है, तनाव आ गया है, मसल्स मुड़ नहीं रहा है, तो वहाँ पर उसको ये ठीक कर कर वहाँ की मसल्स को रिलैक्स कर कर उस पेन को कम करता है, उस तनाव को कम करता है। तो आप कह सकते हैं बेक्लोफेन एक पेन किलर होता है और मसल्स रिलैक्सेंट भी होता है। मांसपेशियों की प्रॉब्लम में दिया जाता है। देखिए, कई तरह की प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर ये चलता है, लेकिन ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में चलेगा, न्यूरॉन प्रॉब्लम में, ठीक है, नर्व की प्रॉब्लम में। ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन होती है, जो नसें होती है, उसको कहते हैं न्यूरॉन, जो केमिकल मैसेंजर को आदान प्रदान करते हैं, संदेश वाहक को आदान प्रदान करते हैं। हमारी बॉडी में सिग्नल्स जाते हैं जो ब्रेन को बताते हैं बॉडी सही तरीके से काम कर रही नहीं कर रही। किसी को काम करवाना होता है तो उन न्यूरॉन के द्वारा ही जो मैसेज होता है वो जाता है वहां तक। तो ब्रेन के अंदर मौजूद ब्रेन की जो कोशिकाएं होती है उसको न्यूरॉन कहते हैं। इसलिए न्यूरॉन के अध्ययन को न्यूरोलॉजिकल कहते हैं। तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी ब्रेन की प्रॉब्लम में चलती है, ब्रेन से जुड़ी प्रॉब्लम चलती है। अब देखिए, ब्रेन भी दो तरीके के होते हैं। एक तो ये होता है ब्रेन, एक दूसरा स्पाइनल कॉर्ड भी एक दूसरा ब्रेन होता है। तो ये ब्रेन जो होता है ना, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, इसलिए दो ब्रेन होते हैं। तो ये जो दवा होती है स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम में और दिमाग की प्रॉब्लम में चलती है। दिमाग की प्रॉब्लम में ऐसा नहीं कि एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, ऐसे नहीं है। दिमाग के अंदर आई चोटों को ठीक कर कर ये दवा काम करती है। अब देखिए, कई सारी बीमारी है। अब समझते हैं ऐसा कहाँ ये चल सकती है, किस बीमारी में चल सकती है। तो पहला आता है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है। ये बच्चों में होती है, 5 साल से छोटे बच्चों में होती है। जन्म से पहले भी हो सकती है और जन्म के बाद भी बीमारी हो सकती है। ये कई कारण से हो सकती है। माँ के अंदर बच्चा होता है तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने से भी हो सकती है, चोट लगने से भी हो सकती है। इनके और भी कई कारण होते हैं। बच्चे को अगर ये बीमारी हो जाए सेरेब्रल पाल्सी, तो बच्चे की जो स्पीड होती है बढ़ने की वो कम हो जाती है, बच्चे की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, बोलने में दिक्कत आती है, बॉडी वेट कम बढ़ता है और व्हील चेयर पे रहता है बच्चा। तो इसका कोई इलाज नहीं होता। इस दवाई से बच्चे को रिलैक्स मिल जाता है, तो वहां पर ये दी जा सकती है। इनके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक न्यूरोलॉजिकल ही बीमारी होती है। इसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम होती है, ये बड़े लोगों में भी हो जाती है। इसके अंदर मांसपेशियों की कमजोरी से लेके व्यक्ति के इम्यून सिस्टम तक ये बीमारी हो सकती है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज बीमारी होती है, बॉडी अपने ही सेल्स को खाने लगती है। तो इसमें व्यक्ति की आंखों से लेकर, व्यक्ति की स्किन से लेकर, इन्फेक्शन से लेकर ये यूरिन प्रॉब्लम तक कई सारी बीमारियां लग जाती है। तो ये भी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है। एक एक बीमारी होती है मोटर न्यूरॉन डिजीज, MND। देखिए, स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, उनको ये बीमारी थी। देखिए, ये एक बीमारी होती है, इसका कोई इलाज नहीं होता और ये धीरे धीरे पूरी बॉडी को खत्म कर देती है। ये बॉडी की नसों पे हमला कर कर पूरी नसें, नर्व सिस्टम को खत्म कर देती है। इनके अलावा व्यक्ति को जब ये होती है तो व्यक्ति को बोलने में दिक्कत होती है, सोचने में दिक्कत होती है और इनके अलावा आगे जाके व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। बहुत कम ही लोग थोड़ी लंबी उम्र तक जी पाते हैं। स्टीफन हॉकिंग को ये प्रॉब्लम थी तो वहाँ पर भी ये चल सकती है। इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल विकार ही होता है। इनके अलावा अगर कोई ब्रेन में इंजरी आ जाए, कोई स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाए, कोई हेड में इंजरी हो जाए, जिसके कारण अगर कोशिकाओं को क्षति होती है तो वहाँ पर भी ये दवा दी जा सकती है। तो ये एक पेन किलर होता है जो कि न्यूरोलॉजिकल विकार में चलता है। इसकी डोज की बात करें तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा। डोज हमेशा अलग अलग दी जा सकती है, ज़रूरत पड़ने पर भी ली जा सकती है और रोजाना एक टेबलेट या सुबह शाम भी कर सकते हैं। 10 mg में भी आती है, 25 mg में भी आती है, इनके इंजेक्शन भी आते हैं। तो ये दवा जो होती है ये हाईली प्रिस्क्राइब होती है। ये एक
पेन किलर भी है और मसल्स रिलैक्स भी है। ये बीमारी का इलाज नहीं करती, लेकिन उनके बीमारी के कारण जो व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, तनाव आ रहा है, उसको ये रिलैक्स कर देती है, जिससे कि जीवन थोड़ा ठीक हो जाता है। तो ये डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा। साइड इफेक्ट वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि गैस बनना, कब्ज होना, पेट दुखना और कई तरह के साइड इफेक्ट इसके हो जाते हैं। यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।